गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, जो सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला और वश में किए हुए मन से संपन्न रहता है, उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों की भांति वश में रहती हैं। जो कोई सदा विवेकहीन बुद्धि वाला और अपवित्र रहता है, वह उस परम पद को नहीं पा सकता, अपितु बार बार जन्म और मृत्यु रूप संसार चक्र में ही भटकता रहता है। परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धि से युक्त पवित्र रहता है, वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहाँ से लौटकर फिर दोबारा इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। जो कोई मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूप लगाम को वश में रखने वाला है, वह संसार मार्ग के पार पहुंचकर सर्वव्यापी परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के उस सुप्रसिद्ध परम पद को प्राप्त हो जाता है। लेकिन मनुष्य इतना अशांत है कि वह विवेकशील नहीं हो पाता। मनुष्य की अशांति, मनुष्य के मन के भीतर निरंतर का द्वंद्व, तनाव, चिंता, मनुष्य की बेचैनी एक ही बात से जन्म पाती है, और वह है मनुष्यों के व्यक्तित्वों में बहुत सी परतों का होना। मनुष्य एक नहीं है, बहुत सी परत है। शरीर है, शरीर की एक परत है, और शरीर की परत की अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं। शरीर का अपना आकर्षण है, अपने मोह, अपने लोभ और अपनी कामनाएं हैं। फिर शरीर के भीतर मन की परतें हैं, मन की अपनी वासनाएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं, और मन के भी भीतर बुद्धि है, विवेक है। उस विवेक की कामना बिल्कुल भिन्न है, और इन तीनों परतों की वासनाओं में आपस में बड़ा विरोध है। शरीर कहता है कुछ करो, मन कहता है कुछ और करो, विवेक सुझाता है कि कुछ और करो, और तब मनुष्य के भीतर एक भीड़ हो जाती है, संघर्ष की भीड़, एक उपद्रव, एक अराजकता हो जाती है। अगर मनुष्य केवल शरीर होता तो कोई अशांति न होती। अगर मनुष्य अकेला मन होता तो भी कोई अशांति न होती। अगर मनुष्य केवल आत्मा होता तो भी कोई अशांति न होती। इसलिए पशु मनुष्य से कम अशांत हैं, क्योंकि पशुओं के पास शरीर ही है। मन की थोड़ी सी झलक है, और जितनी झलक है उतनी अशांति वहाँ भी है। पौधे और भी शांत हैं, वृक्ष और भी शांत हैं। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, मन की वहाँ हल्की सी झलक भी नहीं। मनुष्यों में भी जितना विचारशील व्यक्ति होगा उतना अशांत हो जाएगा, जितना बुद्धिहीन व्यक्ति होगा उतना कम अशांत होगा। इसलिए जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है, विचार की क्षमता बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है, वैसे वैसे अशांति बढ़ती चली जाती है। संपन्न घरों में तनाव और चिंता ज़्यादा होगी, होना उल्टा चाहिए। विपन्न, दीनहीन, दरिद्र घरों में तनाव होना चाहिए, लेकिन उन घरों में उतनी अशांति नहीं है जितनी कि संपन्न घरों में है। संपन्न घरों में अशांति है, क्योंकि संपन्नता के साथ बुद्धि भी बढ़ती है। बुद्धि के बढ़ने के साथ संपन्नता बढ़ती है। जितना विपन्न आदमी है उतना बुद्धि का भी विकास नहीं है, अन्यथा वह भी संपन्न हो गया होता। विपन्न आदमी दुखी और दीन है, अशांत नहीं है। अर्थ यह हुआ कि हमारे भीतर जितनी परतें ज़्यादा होंगी उतना संघर्ष भी हमारे भीतर होगा। अकेले शरीर में कोई जी सके तो विक्षिप्त होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन अकेले शरीर में आप जी नहीं सकते। मन पीछे खड़ा है, शरीर कुछ कहता है, मन कुछ कहता है। आप भोजन कर रहे हैं, शरीर कहता है पेट भर गया, मन कहता है स्वादिष्ट है, थोड़ा और लिया जा सकता है। बुद्धि कहती है नासमझी कर रहे हो, क्योंकि यह रुग्णता का कारण होगा, इससे बीमारी बढ़ेगी। 3 परतें हो गई, कलह भीतर शुरू हो गई।
शरीर कोई नीति नियम नहीं मानता। शरीर तो ठीक पशु जैसा है, लेकिन मन बड़े द्वंद्व में होता है। मन के पास भी पशुओं जैसी वासना है, लेकिन मन के पास मनुष्य के संस्कार भी हैं, समाज का दिया हुआ ज्ञान भी है, अंतःकरण भी है। भूख लगी है, शरीर तो कहेगा चोरी करो, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि शरीर के तल पर कोई हर्ज होता भी नहीं। लेकिन मन बेचैनी अनुभव करेगा। अहंकार कहेगा कि अगर चोरी करते पकड़ लिए गए बड़ी बदनामी होगी। मन यह कहेगा कि अगर चोरी ही करनी है तो इस ढंग से करो कि पकड़े ना जाओ। लेकिन भीतर बुद्धि है और भी गहरे में वह कहेगी, इससे कोई संबंध नहीं कि तुम पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। चोरी की कि गलत हुआ, और बुद्धि का कांटा चुभता ही रहेगा। ना भी पकड़े गए तो भी बुद्धि पीड़ा पाएगी कि बुरा कर लिया। मनुष्य की अशांति है उसके बहुत परतों में बंटे होने के कारण। इस बात को ठीक से समझ लें तो दूसरी बात समझ में आसानी से आ जाएगी। वह दूसरी बात है कि जिस तल पर उपद्रव होता है उसी तल पर आप उसी तल की शक्ति से उस उपद्रव को शांत नहीं कर सकते। उससे ऊंचे तल पर उससे बड़ी शक्ति के द्वारा उपद्रव शांत हो सकता है। अगर शरीर के तल पर कठिनाई है तो शरीर ही उसे हल करने में समर्थ नहीं है, उसे मन हल कर सकता है। और अगर मन के तल पर कठिनाई है तो मन ही उसे हल करने में समर्थ नहीं है, उसे बुद्धि हल कर सकती है। और अगर बुद्धि के तल पर कोई कठिनाई है तो बुद्धि उसे हल करने में समर्थ नहीं है, उसके लिए तो आत्मा के निकट ही पहुंचना पड़ेगा। और अगर आत्मा के तल पर कोई कठिनाई है तो सिवाय परमात्मा के तल पर पहुंचने के अलावा उसका कोई हल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां कठिनाई है उससे ऊंचे तल पर उसका हल खोजना होगा। हम अक्सर उसी तल पर हल खोजते हैं जिस तल पर कठिनाई पैदा हुई है। इससे कठिनाई बढ़ती है लेकिन घटती नहीं। थोड़ा समझें, शरीर में वासना उठती है, आंखें रूप की तलाश करती हैं। ऐसे कुछ लोगों की कहानियां हैं कि उन्होंने आंखें निकाल कर फेंक दी, क्योंकि वासना के उठते ही आंखें रूप को खोजती थी। शरीर रूप की खोज कर रहा है, लेकिन आंख को निकाल कर फेंक देना उसी तल पर है। उसी तल के ऊपर उठना नहीं है, उस तल से ऊपर उठना नहीं है, उसी तल पर किया गया हल है। शरीर ही आकर्षित हो रहा है, शरीर को ही आप चोट पहुंचा रहे हैं। शरीर की आंखें निकाल फेंक देने से कोई भी हल ना होगा। अंधा भी आंखें मिट जाने पर भी वासना से ग्रस्त ही रहेगा। शायद आंखें होती तो इतना ग्रस्त ना होता। आंखें खो जाने से और भी कठिनाई बढ़ जाएगी। ज़्यादा भोजन में रस है तो लोग उपवास कर लेते हैं, लेकिन उसी तल पर किया गया हल है। जहां जबरदस्ती पहले शरीर को भर रहे थे, अब जबरदस्ती उसे भरने से रोक लेते हैं। लेकिन तल नहीं बदलता, और जब तक तल ना बदले तब तक जीवन में कोई क्रांति नहीं हो सकती। सिर्फ ऊंचा तल नीचे के तल का मालिक हो सकता है। और तीसरी बात जो स्मरण रखें कि अगर आप उसी तल पर व्यवस्था जुटाने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में दमन हो जाएगा और सारी जिंदगी विषाक्त हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरे तल को आप सजग करते हैं तो दमन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरे तल की शक्ति के मौजूद होते ही पहला तल झुक जाता है। मन है और मन की ही सारी कठिनाई है। लोग आते हैं, वे कहते हैं इस मन से कैसे छुटकारा हो, लेकिन मन से छुटकारे का वे जो भी उपाय करते हैं वह भी सब मन का ही काम है। मन से छूटने के लिए मंत्रोच्चार करने लगते हैं। वे मंत्रोच्चार मन की ही परिधि में है। माला जपने लगते हैं, व्रत नियम ले लेते हैं, कस्में खा लेते हैं। वे कस्में भी मन ही खा रहा है। व्रत लेते ही ना समझ है। समझदार व्रत नहीं लेते। समझदार विवेक को जगाता है, व्रत नहीं लेता, क्योंकि व्रत का मतलब है उसी तल पर उपद्रव करना। जैसे एक छोटी सी कक्षा है और उसमें बच्चे लड़ रहे हैं और शोरगुल मचा रहे हैं।
शिक्षक कमरे में प्रवेश कर जाए तो एकदम से सन्नाटा हो जाता है। बच्चे अपनी जगह बैठ जाते हैं, किताबें खोलकर बैठ जाते हैं, जैसे कि कहीं कुछ भी नहीं हो रहा था। एक दूसरे तल की शक्ति कमरे के भीतर आ गई, उसकी मौजूदगी रूपांतरण है। जैसे ही आप ऊंचे तल की शक्ति को जगा लेते हैं, निचले तल का संघर्ष, निचले तल का उपद्रव एकदम शांत हो जाता है। यह बात बड़ी समझ लेने जैसी है, क्योंकि जहाँ भी आपके जीवन में अड़चन हो, सीधे उससे लड़ने मत लग जाना, उसके पीछे की शक्ति को जगाने की कोशिश करना। जो पूछते हैं मन को कैसे शांत करें, वे मन की फिक्र ही ना करें, मन को कुछ मत करो। आप विवेक को जगाओ, आप होश से भर जाओ, मन के साथ संघर्ष मत करो, क्योंकि संघर्ष करने वाला मन ही होगा। यह जो शांत होने के लिए कह रहा है, यह भी मन है। तो मन से लड़े दो टुकड़ों में बंटकर, तो लड़ाई ऐसी होगी जैसे मैं मेरा दायां हाथ मेरे बाएं हाथ से लड़ाने लगूं। कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं, और मेरी मौज है। जब चाहूं तो बाएं को ऊपर कर लूं और जब चाहूं तो दाएं को ऊपर कर लूं। दोनों मेरे हाथ हैं और दोनों में ही मेरी शक्ति प्रवाहित है। जीत हार का कोई उपाय नहीं है। कभी मैं चाहूं तो बाएं हाथ के साथ अपना तादात्म्य कर लूं कि मैं बायां हाथ हूं, और यदि चाहूं तो मैं दाएं हाथ के साथ अपना तादात्म्य कर लूं कि मैं दायां हाथ हूं। तो कभी आप मन के उस हिस्से से राजी हो जाते हैं जो वासना से भरा है, और कभी मन के उस हिस्से से राजी हो जाते हैं जो व्रत, संकल्प, साधना की बातें सोचता है। यह बदलता रहता है, घड़ी के पेंडुलम की तरह। एक क्षण में यह था, दूसरे में कुछ और हो जाता है, क्योंकि दोनों हाथ आपके हैं। संघर्ष के तल के ऊपर पीछे गहरे में कोई तत्व खोजना जरूरी है जो जाग सके। विवेक बुद्धि का सार है। विवेक का अर्थ है एक प्रकार की सजगता, एक तरह का होश, कार्य में, विचार में एक तरह की सावधानी, एक तरह का सतत स्मरण। आप रास्ते पर चल रहे हैं, चलना यांत्रिक है। चलना आपको पता है कैसे चला जाता है, शरीर चलता चला जाता है। आपको कोई होश रखने की जरूरत नहीं है कि आप चल रहे हैं, कि पैर उठाया जा रहा है, श्वास ले रहे हैं, श्वास चलती चली जाती है, वह भी यांत्रिक है। श्वास के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, होश बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आप श्वास पर होश नहीं रखेंगे तो श्वास चलना बंद हो जाएगी। नहीं, श्वास चलती चली जा रही है, एक दिन तो खैर बंद हो ही जाएगी। लेकिन आप होशपूर्वक भी श्वास ले सकते हैं। बुद्ध ने अपनी पूरी साधना श्वास और होश के ऊपर आधारित की थी। बुद्ध कहते थे अपने भिक्षुओं को कि तुम अगर होशपूर्वक श्वास लेने लगो तो बस बात बन गई। इतनी सरल बात, और सब ठीक हो जाए। यह सरल ऊपर से दिखती है, भीतर बहुत जटिल है। और ऊपर सरल दिखती है वैसे जैसे बिजली का बटन दबाएं और हजारों बल्ब जल जाएं। अब कोई पूछे कि ज़रा सा यह बटन और इसको दबाने से हजारों बल्ब कैसे जल सकते हैं, तो बटन तो दिखाई पड़ता है, लेकिन भीतर तारों का बड़ा जाल है, वह दिखाई नहीं पड़ता, वह छिपा हुआ है। होश सरल सी बात है, लेकिन अति कठिन है। बुद्ध कहते हैं आप सिर्फ अपनी श्वास को होशपूर्वक लेने छोड़ने लगो। इतने में क्या हो जाएगा? इतने से सब कुछ हो जाता है, क्योंकि भीतर का तत्व जो विवेक है वह जागने लगता है। वह किसी भी प्रक्रिया के द्वारा जगाया जा सकता है। कोई भी प्रक्रिया आप होशपूर्वक करने लगे, आपकी बुद्धि सजग होने लगेगी। और जैसे ही बुद्धि सजग होती है, मन शांत होने लगता है, क्योंकि मालिक मौजूद हो गया। नौकर चुपचाप बैठ जाता है, आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगता है। विवेक समस्त धर्मों का सार है और मूर्छा समस्त अधर्म का आधार है। हम जो भी कर रहे हैं, अगर वह मूर्छित है तो वह पाप है, और अगर वह होशपूर्वक है तो पुण्य है। कोई कृत्य ना तो पुण्य होता है
और ना पाप होता है, इस बात पर निर्भर होता है कि करते समय चेतना की अवस्था क्या थी। चेतना अगर सजग थी तो वह पुण्य हो गया, चेतना यदि मूर्छित थी तो वह पाप हो गया। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे, उठो, बैठो, चलो, लेकिन बस भीतर एक स्मृति का दिया जलाए रहो। जो कदम आप भूल से मूर्छा में उठा लो उसे वापस लौटा लो। फिर से कदम को उठाओ, लेकिन होश पूर्वक उठाओ। जैसे जैसे कोई व्यक्ति अपनी क्रियाओं में जागरूकता साध लेता है, भोजन करते वक्त होश पूर्वक भोजन करता है, अपनी पलकें होश पूर्वक झपकता है, श्वास होश पूर्वक लेता है, तो उसका विवेक जागना शुरू हो जाता है। थोड़ा प्रयोग करके देखें, आप चकित हो जाएंगे कि आप एकदम कितने शांत हो जाते हैं। मन को कुछ करना नहीं पड़ता, कोई इलाज मन का नहीं करना पड़ता, सिर्फ क्रियाओं में जागरूकता और आप पाते हैं कि मन शांत हो गया। मन अशांत है मूर्छा के कारण, एक नशा है जो छाया हुआ है। इस नशे को तोड़ना जरूरी है। ये सूत्र इस नशे को तोड़ने की तरफ इशारे हैं। जो सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला और वश में किए हुए मन से संपन्न रहता है, उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़े की भांति वश में रहती हैं। थोड़ा समझें, आमतौर से हम शुरू करते हैं घोड़ों को वश में करने की, यानी अपनी इंद्रियों को वश में करने की। हम इंद्रियों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और हम सोचते हैं एक एक इंद्री पर कब्जा करके इन्हें जीत लेंगे। कोई भी जीतता नहीं, सिर्फ विनष्ट होता है और चीज़ें इतनी विकृत जा सकती हैं कि जीवन में कोई अर्थ ही ना रह जाए और जीवन आत्महत्या जैसा मालूम होने लगे। लेकिन अनेक हैं तथाकथित बुद्धिमान लोग, वे इंद्रियों से ही लड़ते रहते हैं। कोई भोजन से लड़ रहा है, कोई काम वासना से लड़ रहा है, कोई किसी और चीज़ से लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई जारी है। इंद्रियों से लड़ाई चली ही हुई है। इंद्रियों से लड़ना ऐसा ही है जैसे कोई अपने नौकरों से लड़ने लगे। नौकरों को आज्ञा देने की ज़रूरत होती है, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लड़ने का मतलब यह है कि आपने नौकर को सम्मान मान लिया, भूल हो गई, और जिसने नौकर को सम्मान मान लिया वह नौकर से जीत ना सकेगा, नौकर उससे जीतेगा। एक दफ़ा नौकर को पता चल जाए कि मालिक सम्मान मानता है, वह लड़ने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि लड़ने का मतलब ही होता है वह सिर्फ सम्मान से हो सकता है। और अगर लड़ाई हो सकती है तो फिर नौकर जीत भी सकता है, वह भी पूरी कोशिश करेगा। इंद्रियां लड़ने योग्य नहीं हैं, लड़कर ही भूल हो जाती है। और अगर आप इंद्रियों से लड़कर हार गए, जो कि निश्चित है, इंद्रियों से लड़ने वाला हार ही जाता है, क्योंकि जिसे अपनी मालकियत का अनुभव नहीं है वह हार ही जाएगा। लड़ने जा रहा है वहीं भूल हो गई। अगर आप इंद्रियों से हार गए तो आप सदा के लिए हताश हो जाएंगे। अगर आप इंद्रियों से लड़ेंगे तो एक उपद्रव हो जाने वाला है, और वह यह कि अगर आप हारे और आप हारेंगे, हार तो वहीं शुरू हो गई जहां आपने लड़ने का निर्णय लिया। आपको मालकियत का पता ही नहीं, जिसको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ होश काफ़ी है और इंद्रियां अपने रास्ते पर खड़ी हो जाएंगी। और अगर इंद्रियों को हराने के चक्कर में खुद हार गए तो हताश हो जाओगे। तब सोचोगे इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, इनसे छुटकारा नहीं हो सकता। और एक बार यह हताशा मन में बैठ जाए तो जीवन सदा के लिए अंधकार में रह जाता है। हम सब हताश हैं, हम सब ने भरोसा खो दिया है, और हमारी इस हताशा का कारण हमारे तथाकथित साधु सन्यासी हैं, जो हमें लड़ना सिखाते हैं, जागना नहीं सिखाते। उन्होंने आपको कठिनाई में डाल दिया है। शूद्र से भूल कर भी मत लड़ना। शूद्र से लड़ने का मतलब यह है कि विराट का संग हो गया। विराट को खोजना, शूद्र से मत लड़ना। विराट की मौजूदगी पर शूद्र अपने आप हार जाता है। बड़े को लाना, छोटे को मिटाने की कोशिश मत करना। आपने अकबर की कहानी सुनी होगी, जिसमें उसने दीवार पर एक लकीर खींच दी
और अपने दरबारियों को कहा कि इसे बिना छुए छोटा कर दो। मुश्किल खड़ी हो गई। वे सब दरबारी चुपचाप खड़े रह गए। बिना लकीर को काटे पीटे छोटी वह कैसे होगी। बीरबल उठा। उसने एक बड़ी लकीर उसके पास खींच दी। बड़ी लकीर खींचते ही वह छोटी हो गई। उसे छूने की जरूरत न रही। उसे काटा भी नहीं, उसे मिटाया भी नहीं। जीवन की कला यही है कि छोटे के सामने बड़े को खड़ा कर दो। छोटे से लड़ने मत जाओ, वह आपको छोटा कर देगा। भीतर इस बात को ठीक से ख्याल में रख लेना कि छोटी किसी भी चीज से शत्रुता मत लेना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी पिता अपने बेटे से ऐसी बात कभी ना कहे जिसे वह पूरा नहीं करवा सकता। अगर एक दफा वह उसे पूरा करने में हार गया तो बेटे के मन में पिता के लिए वह प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी। जैसे समझ लें, आपका छोटा बच्चा आपके सामने बैठा रो रहा है और आप कहते हैं रोना बंद कर। आपकी ताकत है रोना बंद करवाना, और वह रोए चला जा रहा है और आप कह रहे हैं रोना बंद कर। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार सकते हैं, मारने से वह और रोएगा। रोना बंद करवाना बहुत मुश्किल है। और एक दफ़ा बच्चे को पता चल गया कि आप कहे चले जा रहे हो कि रोना बंद करो, पर मैं रो रहा हूँ और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी सारी शक्ति खो गई। इस बच्चे के मन में आपकी स्थिति ठीक हो गई कि आप कोई बड़े शक्तिशाली नहीं हो। इस संदर्भ में भी याद रखने जैसा है कि अपनी इंद्री से वही आप कहना जो आप पूरा करवा सके, अन्यथा कहना ही मत। रुकना, अभी थोड़ा ठहर जाना, क्योंकि एक बार इंद्रियों को यह पता चल जाए कि आप कहते रहते हो आपकी बातों का कोई मूल्य नहीं, सब बकवास है, कि आप निर्णय ले रहे हो सब व्यर्थ है, तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। आप संकल्प बांध लेते हो, व्रत करते हो, कोई मूल्य का नहीं। इंद्रियों को एक दफा पता चल जाए कि आप अपने मालिक नहीं हो, आपकी हर चीज तोड़ी जा सकती है, फिर ये घोड़े आपके वश में आने वाले नहीं हो। लेकिन हर आदमी ने यही कर लिया है, तो बड़े समझदार लोग समझा रहे हैं कि ऐसा करो। व्रत वही लेना जो पूरा हो सके, लेकिन जो पूरा हो सके उसका आदमी व्रत लेता ही नहीं। इसे थोड़ा समझिए। जो पूरा हो सकता है उसको आप पूरा कर लेते हैं, उसमें व्रत की क्या जरूरत है। व्रत तो आप तभी लेते हैं जिसे आप जानते हैं यह पूरा ना हो सकेगा, इसलिए व्रत का सहारा लेते हैं। तो कसम खाते हैं कि इसको करके दिखाऊंगा, लेकिन करके किसको दिखाऊंगा? और अगर ना दिखा पाए तो आप अपनी ही आंखों में गिर जाओगे। और उस आदमी से ज्यादा दीन कोई भी नहीं है जो अपनी आंखों में गिर जाता है। लेकिन यदि विवेक युक्त बुद्धि वाला व्यक्ति हो तो मन संयत हो जाता है। मन संयत हो तो इंद्रियां वश में आ जाती हैं। इसलिए असली खोज विवेक की है। हमारा भटकाव, हमारी मूर्छा है, अविवेक है। हम ऐसे चल रहे हैं जैसे जन्म से ही शराब पिए हो। एक आदमी अगर 60 साल जिए तो 20 साल तो सोता है। यह तो पक्का ही है कि 20 साल सोता है। 20 साल छोटा वक्त नहीं है, जिंदगी का 1/3 हिस्सा है। बाकी जो 40 साल बचते हैं उन 40 साल में भी ऐसे कुछ ही क्षण हैं जब आदमी सपने नहीं देखता, नहीं तो सपने ही देखता रहता है, बंद आंखों से भी खुली आंखों से भी, और उस सपनों की दुनिया में ही जीता चला जाता है। बैठे हैं घर में कुर्सी पर, सपना चल रहा है, सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति हो गए, अचानक घर में धन की वर्षा हो गई, और ऐसा नहीं कि इतने पर रुक जाते हैं। उस धन का उपयोग कैसे करें, क्या उपयोग करें, कैसे उस धन का महल बनाएं, क्या करें क्या ना करें, वह सब शुरू हो जाता है। 20 साल तो गहन निद्रा में, 40 साल सपनों में गुजर जाते हैं। उसमें कभी कभी कोई क्षण होते हैं, अगर सब जोड़े जाएं तो गुरजेफ कहते हैं कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं है पूरे 60 साल की जिंदगी में, जब आदमी कभी कभी क्षण भर को होश में आता है।
वह होश की झलकी आती है और खो जाती है। इतने से होश से कोई परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। इतने से होश से तो कहीं पहुंचने का कोई उपाय नहीं। और यह होश भी कब आता है? जब जीवन में कोई अड़चन होती है, कोई भय होता है, कोई दुर्घटना होती है। आप अपनी कार चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, चले जाते हैं। आप सपना देखते हुए चलाते हैं, चले जाते हैं अपना सपना देखते हुए। हाथ रोबोट की तरह गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लेते हैं। मन सपने देख रहा है, भीतर बातचीत चल रही है। जहां आपको पहुंचना है, भीतर आप पहुंच ही गए। जहां से आप आ गए हैं, अभी वहां से आए ही नहीं हो। भीतर आप कहीं न कहीं वहीं मौजूद हैं। गाड़ी चली जा रही है, अचानक एक्सीडेंट की हालत हो जाती है। सामने एक ट्रक आ गया। एक सेकंड को होश आता है, मन रुक जाता है, विचार टूट जाते हैं, सपने छिन्न भिन्न हो जाते हैं। एक सेकंड को दुर्घटना के क्षणों में कभी कभी थोड़ा सा होश आता है। एक क्षण को सदमा लगता है, नाभि पर चोट पड़ती है, एक रोशनी भीतर झलक जाती है। एक क्षण को होश आता है कि मौत है, कि जीवन सदा रहने वाला नहीं, कि जिनको हमने चाहा है वे भी विदा हो जाएंगे या हम विदा हो जाएंगे, उनसे हमारा सदा का लेन देन नहीं। मगर आनंद का क्षण केवल जागृति का क्षण है। सोए हुए क्षण सब दुख के क्षण है। यह जागृति अगर कोई सावधानी पूर्वक उठाना शुरू करे, अपने भीतर तो उठ सकती है। आप एक छोटा सा प्रयोग अपने घर पर करें। अपनी घड़ी को सामने रख लें, उसके सेकंड के कांटे पर नजर रखें और एक ही बात का ख्याल रखें कि मैं सेकंड के कांटे को 1 मिनट तक, जब तक यह पूरा चक्कर लेगा, होशपूर्वक देखता रहूंगा। होश नहीं चूकूंगा, देखता ही रहूंगा कि कांटा घूम रहा है। लेकिन आप चकित होंगे कि 2-4 सेकंड बाद मन कहीं और चला गया, कांटा भूल गया। 2-4 सेकंड नहीं, 60 सेकंड भी पूरा आप मन को कांटे पर नहीं रख सकते। 25 बातें मन में आ जाएंगी। यही ख्याल आ जाएगा कि घड़ी कहाँ की बनी है, कितने हीरे मोती जड़े हैं। वह छोटा सा घूमता कांटा 25 चीजें ख्याल में पैदा कर देगा। कोशिश करें। अगर आप कोशिश करें तो 3 महीने लगेंगे, जब आप पूरे 1 मिनट कांटे पर ध्यान रख सकेंगे। यह बड़ी उपलब्धि है, छोटी उपलब्धि नहीं है। 1 सेकंड का कांटा पूरा चक्कर ले, उस पूरे वर्तुल पर ध्यान। 3 महीने लग जाएंगे आपको विवेक जगाने। इतना कठिन है विवेक को जगाना। लेकिन अगर आप 1 मिनट को भी विवेक को जगा लें, आप दूसरे आदमी हो जाएंगे। वह पुराना आदमी आपको लगेगा ही नहीं कि आपसे संबंधित था। वह कहानी किसी और की मालूम पड़ेगी। वह मर गया, वह जो पीछे था। अब कुछ नए जीवन का अवतरण हो। आखिर में आपसे यही कहूं कि आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे विचार आपके भीतर उठते हैं, आप होशपूर्वक विचारों को देखना शुरू करिए। या अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो होशपूर्वक उस कार्य को करें। ऐसा ना हो कि आपके हाथ तो कार्य में लगे हैं लेकिन आपका मन कहीं और ही है। अपने मन को भी कार्य पर होशपूर्वक लाने की कोशिश करें। धीरे धीरे विवेक जागना शुरू होगा। राधा स्वामी जी।